प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 17 फरवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए कई सारा अपडेट्स आ चुका है। काउंसलिंग की रिगार्डिंग में, केस की रिगार्डिंग में, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। नई बहाली को लेकर के भी कुछ अपडेट्स होंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे अपडेट्स मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के अपडेट से। तो आज के अखबार में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। एएनएम का दस्तावेज जो सत्यापन था, यानी कि काउंसलिंग का जो चल रहा है, जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए एक बड़ा रिपोर्ट निकल कर आया। पहले दिन 700 कैंडिडेट, जी हाँ दोस्तों, 700 कैंडिडेट्स का यहाँ पर अभ्यर्थियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, काउंसलिंग होना था, जिसमें से कि करीबन 995 अभ्यर्थी शामिल हुए, यानी कि 5 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल नहीं हुए। इसी प्रकार से अभी बहुत समय है, अभी बहुत दिन तक काउंसलिंग चलेंगे। तो यहाँ पर आप एस्टिमेट कर सकते हो कि अच्छे खासे ऐसे लोग होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब देखिए, बात किया गया है यहाँ पर कि दोस्तों 23 फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि आयोग के ही कार्यालय में होना है, यानी कि ऑफिस में ही होना है, बीटीएससी ऑफिस में ही होना है। इसके बाद ज्ञान भवन भी यहाँ पर बुक किया गया है 27 फरवरी से 1 मार्च तक। ये यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इस समय ज्ञान भवन खाली नहीं था, इस कारण से ये नहीं मिल पाया। इसी कारण से बीटीएससी ऑफिस में ही ये आयोजित किया गया है। इसके साथ ही केस की रिगार्डिंग अपडेट बता देना चाहता हूं। तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोस्तों, हो सकता है 19 तारीख को एनिम का जो केस का रिगार्डिंग में हियरिंग है, उस दिन हियरिंग हो सकता है 19 तारीख को। तो ये अपडेट आप लोग समझ लीजिए। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहता हूं। कई सारे अखबारों के माध्यम से अपडेट आया है कि तेजस्वी यादव समेत जो भी राजद कोटि के कोई अन्य 2 यहाँ पर मंत्रियां थे, उनके कामों को समीक्षा किया जाएगा। समीक्षा यानी कि चेक किया जाएगा। हो सकता है इसमें कोई ऐसी आदेश होगा जिसे कि बदला जा सकता है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। अब यहाँ पर कई सारे अखबारों में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा और कौन से विभाग आ जाते हैं जिसमें कि ये सभी कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव का बात करें तो जिनके पास की स्वास्थ्य विभाग था, पथ्य विभाग था, नगर विभाग हुआ, आवास विभाग भी यहाँ पर तेजस्वी यादव के पास थे। तो ये सभी विभागों में हो सकता है कुछ यहाँ पर बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपको पता होगा इसी समय में जब तेजस्वी यादव थे तो सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट बात है काउंसलिंग को लेकर के, जो एएनएम का ये कहना है, तो काउंसलिंग को लेकर के हो सकता है यहाँ पर बदलाव हो जाए, क्योंकि 2023 का नियमावली यहाँ पर एएनएम की बहाली में किया गया है। उसके रिगार्डिंग में भी हो सकता है आप लोगों को खुशखबरी मिल जाए कि 2018 का ही नियमावली लागू किया जाए बहाली में, या फिर बहुत सारी बहालियां जो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से निकाली तो गई थी लेकिन रद्द कर दिया गया कि नियमावली तैयार किया जाएगा तब इसकी बहाली किया जाएगा। अभी 1 साल होने के बाद तो इसके रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आपको बहाली देखने को मिल जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट सभी के लिए होगा, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के हो, चाहे वो यहाँ पर जितने भी विभागों के नाम बताए गए हैं उन सभी के लिए। साथ ही में ये अपडेट भी आज के ही अखबार में, आपको हिंदुस्तान के अखबार में देखने को मिल जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित करने की मांग, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा कल के डेट में यानी कि 16 तारीख को एक प्रदर्शन भी हुआ है बहुत सारे जगहों पर पटना में। तो यहाँ पर बेसिकली उनका ये मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें नियमितीकरण किया जाए। कई सालों से हम लोग, कई वर्षों से यहाँ पर परमानेंट नहीं हुए, संविदा पर काम कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग में है, जहाँ पर कि कई सारे यहाँ पर शामिल थे, जैसा कि एएनएम का भी है, परिचारिका ए श्रेणी, यानी कि आपका सिस्टर ए, ट्विटर, बहुत सारे यहाँ पर बात किया गया है। साथ में ये भी बात किया गया है कि फार्मासिस्ट एएनएम, परिचारिका ए यानी कि जीएनएम आपका हो गया, आपका सिस्टर ट्विटर समेत अन्य विज्ञापनों का भी यहाँ पर बहाली निकालने की मांग की गई है। और ये सभी बहालियां परमानेंट बहाली निकालने की मांग की गई है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए होने वाला है, जो भी नई बहाली को लेकर के वेट कर रहे हैं, साथ ही में जो परमानेंट होने को लेकर के चाह रहे हैं, उन सभी के लिए ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। साथ ही में ये जो अपडेट होने वाला है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी का है, अखबार के माध्यम से जारी किया गया है।
अब देखिए ये अपडेट के माध्यम से क्या स्पष्ट हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्ञान भवन में आपको पता है काउंसलिंग कुछ का होना है, तो यहाँ पर उसके लिए एक अपडेट ये आया है कि 30 पॉइंट बनाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर टेबल कुर्सी के लेकर के एक टेंडर जारी किया गया है, जिसी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जो यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग करने का जो रो होगा, यानी कि एक तरीके से जैसा कि होता है आपका काउंसलिंग का एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल जहां पर के अधिकारी बैठे हुए रहेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स बनाए जाएंगे काउंसलिंग पॉइंट्स, वो उसकी संख्या 30 होने वाली है दोस्तों। तो आज के डेट में यही कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे थे जो कि मैंने आप लोग को बताया। नई बहाली को लेकर के भी अपडेट से बीटीएससी एएनएम 10,700 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उन सभी के लिए भी मैंने आपको अपडेट्स बताया। साथ में यहाँ पर जो संविदा बहनें हैं उन सभी के लिए भी अपडेट से आप लोगों के परमानेंट को लेकर के भी मांग लगातार उठाया जा रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो भी मैंने आपको अपडेट दिए हैं सभी के सभी ऑफिशियली न्यूज़ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पर आप लोग नेसेसरी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि छोटे मोटे वैकेंसीज और छोटे मोटे अपडेट्स वहां पर भी आपको बता दिए जाते हैं। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं दोस्तों।